नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 15 लाइट। लाइट मैंने क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश यानी रोशनी जो होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम लाइट। और लाइट जो है हमेशा वो सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो हम पहले यही एक्सपेरिमेंट करेंगे। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम कैंडल जला लेंगे, मोमबत्ती हमने जला ली, ठीक है। और दो पाइप लेने हैं। एक तो हमारा स्ट्रेट पाइप है, ये किसका हो सकता है? हमारा प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक का पाइप है हमारा। और ये हमारा हो गया कोई भी जो टेढ़ी मेढ़ी हो, रबड़ लगा लो, रबड़ का पाइप, ठीक है। हमने कैंडल जला ली। एक हमने प्लास्टिक का पाइप ले लिया, या फिर कोई स्टील का पाइप हो और खाली हो बीच में से, स्टील या फिर प्लास्टिक, स्ट्रेट होना चाहिए वो। तो उसमें से अगर हम लाइट को देखेंगे तो हमें मोमबत्ती सीधी दिखाई देगी, सीधी लाइट दिखाई देगी हमें। और अगर हम इस पाइप को बेंड कर देंगे, बेंट मैंने मोड़ देंगे। बेंट का मतलब क्या होता है? ये लिखा हुआ है बेंट। बेंट मैंने क्या होता है? मोड़ना, ऐसे जैसे कर्व शेप होगी इसकी। तो इसमें से अगर हम मोमबत्ती को देखेंगे तो हमें मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ डैश लाइन। जैसे डैश में क्या गया? रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, स्ट्रेट। इन तीनों में से जो भी आपने, जो आपको सही लगे वो आप निशान लगा सकते हो। तो इसमें क्या आएगा? स्ट्रेट। तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जब कोई भी लाइट मिरर के ऊपर पड़ती है, यानी शीशे के ऊपर पड़ती है, तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो उस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये आपको एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इस एक्टिविटी में क्या है? ये हमारी, मान लो एक टॉर्च है। टॉर्च ले लोगे आप, क्योंकि आपके पास टॉर्च ही होगी। और उसको हम, ये है हमारा मिरर। ये क्या है? हमारा मिरर है, मिरर शीशा है। अब ये टॉर्च, अब इसके ऊपर हम लाइट डालेंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर इधर आएगी, यानी कि एंगल भी बनेगा इसके बीच में कुछ। आपने अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्या करोगे? नीचे डी रख लोगे, और यहाँ से टॉर्च, और यहाँ शीशा, जैसे ये फिगर में दिखाई दे रहा है। तो जब लाइट पड़ेगी कि रिफ्लेक्शन आएगी, तो वो इसमें, तो ये देखोगे कि बीच में एंगल कितना बना है हमारा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। वन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। मिरर पर पड़ती है, यानी शीशे पर पड़ती है। द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस। लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर। शीशे की वजह से जो हमारा चेंज हुआ डायरेक्शन में, उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, इसको आप करके देखो। अब है हमारा जो प्लेन मिरर है, उस पे इमेज कैसी बनती है वो बता रखा है। प्लेन मिरर यानी शीशा जो होता है हमारा, उसके ऊपर इमेज कैसी बनती है? तो सबसे पहले है, इमेज हमारी इरेक्ट बनती है। द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मैंने क्या होता है? सीधा, सीधी, सीधी इमेज बनती है हमारी। तो शीशे में क्या होती है? वास्तविक इमेज बनती है। उसके बाद है, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज़ है हमारा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही हमें साइज़ दिखाई देता है। थर्ड है हमारा, द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। जैसी इमेज हमारे सामने है वैसे ही हमें शीशे में दिखाई देती है। फोर्थ है हमारा, द इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल मैंने वास्तविक, 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 वास्तविक मैंने बिल्कुल एक्चुअल इमेज बनती है जैसी हमारी होती है। फिफ्थ है हमारा, इन द इमेज द राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट। जो जैसे ये शीशे में अब कहाँ दिखाई दे रहा है? जो राइट है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, और लेफ्ट है जो
वो राइट में दिखाई देगा। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जैसे आपकी मम्मी साड़ी डालती है तो साड़ी का पल्ला अगर राइट में है तो वो लेफ़्ट में दिखाई देता है शीशे के अंदर। ये आप नोट करना। नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो गोल टाइप का कर्व्ड मिरर होते हैं उनको कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। जो इसके अंदर का पार्ट होता है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग इज़ इनसाइड, यानी जैसे ये आपका चम्मच है, इसका जो इनसाइड पार्ट है ये, इसको हम कहेंगे कनकेव मिरर, और जो बाहर का साइड है उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। ये आपका एग्जांपल है। स्टेनलेस स्टील स्पून है, ये किसकी तरह एक्ट करता है? मिरर की तरह एक्ट करता है। द इनर साइड एक्ट लाइक ए कनकेव मिरर, यानी अंदर वाला हिस्सा कनकेव और बाहर वाला हिस्सा क्या होता है इसका? कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करेंगे कनकेव मिरर्स के यूजेस की। क्या यूज़ होते हैं इसके? कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर। कनकेव मिरर हमें कहाँ कहाँ दिखते हैं? जैसे टॉर्च है हमारी इसमें, और ये हेडलाइट्स, कार की हेडलाइट्स है, और दांतों की इमेज को भी बड़ा करने में ये यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट जो हैं, दांत जो छोटे छोटे होते हैं उनको बड़ा करके देखने में इसका यूज़ किया जाता है। और कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। दांतों को बड़ा करके दिखाने में इसका यूज़ किया जाता है। और कहाँ? डॉक्टर फॉर एग्जामिन आइज़ ईयर्स, आँख, कान, नाक और गले को देखने में भी इसका यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कन्वेक्स मिरर की। पहले हमने कनकेव की करी, अब हम कन्वेक्स की करेंगे। कन्वेक्स जो है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज़ वर्चुअल। वर्चुअल मैंने वास्तविक होती है, जैसी पीछे वैसे ही आगे दिखाई देगी आपको, मगर स्क्रीन पे बिल्कुल सारी एकदम नहीं दिखाई देगी। द इमेज इज़ स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। इसका साइज क्या होता है? स्मॉलर, यानी जैसी है वैसी ही थोड़ी उससे छोटी दिखाई देगी। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूज़ हैं जैसे हमारी कार का जो साइड का मिरर है, ये वाला साइड मिरर्स इन कार, स्कूटर और कुछ भी हो सकता है, बस, ट्रक, तो उसमें किसका यूज़ होता है? हमारा कन्वेक्स मिरर का। ठीक है। और कन्वेक्स मिरर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? ड्राइवर जो है वो पीछे वाली ट्रैफिक को देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। तो कन्वेक्स मिरर हैज़ ए वाइडर व्यू टू हेल्प ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। पीछे के जो ट्रैफिक है उसको देख सकता है ड्राइवर। अब हमारे ये लेंस है, दो टाइप के लेंस होते हैं, वही जो एक कनकेव है और एक कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ये उभरा हुआ उत्तल लेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल लेंस, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। और जो ये दूसरा है कनकेव, इसको कहते हैं हम अवतल लेंस। अवतल, हिंदी में अवतल। तो ये हो गया आपका उत्तल और ये हो गया आपका अवतल। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से क्या होता है? मोटा, और जो इसकी जो किनारे होते हैं ये कैसे होते हैं? पतले। तो कन्वेक्स लेंस का जो बीच वाला हिस्सा है ये उभरा हुआ होता है, और साइडों में से क्या होता है? ये पतला होता है। और कनकेव जो है वो बीच में से यहाँ से पतला होता है बहुत ज़्यादा, और इसके जो किनारे होते हैं ये कैसे होते हैं? मोटे। तो ये लिखा हुआ है द कन्वेक्स लेंस इज़ थिक इन द मिडल, बीच में से मोटा, यहाँ से मोटा, और साइडों से क्या होता है? ये पतला होता है। सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और जो दूसरा होता है कनकेव, ये होता है बीच में से पतला और साइडों में से क्या होता है? मोटा, और इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव, और कन्वर्जिंग क्या होता है? कन्वेक्स। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब जो इमेज बनती है उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मे बी स्मॉलर एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो कन्वेक्स की इमेज बनेगी या तो स्मॉलर होगी या फिर क्या होगी? लार्जर। द इमेज में बी रियल, रियल मैंने बिल्कुल ही वास्तविक, वर्चुअल जैसी रियल होती है, बिल्कुल जैसी की जैसी वैसी ही होगी।
द इमेज में इन्वर्टेड और इरेक्ट, सीधी भी होगी और वास्तविक भी होगी। अब कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कन्वेक्स का है द इमेज फॉर्म द कन्वेक्स मिरर्स इज़ वर्चुअल, वर्चुअल मैंने वास्तविक ही होती है। द इमेज इज़ स्मॉलर इन साइज, और इमेज क्या होती है, स्मॉलर होती है, छोटी दिखाई देती है। जैसे कोई बड़ा हाथ है तो वो छोटा दिखाई देगा। अब यूज़ क्या है लेंस का, लेंस का हम यूज़ किस में करते हैं, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, चश्मे में क्या करते हैं हम, लेंस का यूज़। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा स्कूल में है, उसमें भी टेलीस्कोप जो कि हम स्टार्स को, मून को देखने के लिए करते हैं। कैमरास में इनका यूज़ किया जाता है।